शिव विरंच कहूँ मोहई कोहे बपुरा आन, अस जिए जान भजहि मुन मायापति भगवान। यदि माया से पार पाना है तो मायापति को भजो। तो ऐसे श्री सुखदेव भगवान ने 12 वर्ष के बाद जन्म लिया। सुखदेव जी ने पैदा होने के बाद सोचा कि यदि मैं दुनिया में रहूंगा, घर में रहूंगा तो मैं विषयों में फंस जाऊंगा, भगवान की भक्ति से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की ओर चले गए। सीधे जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए सुखदेव जी भागे। और जब सुखदेव जंगल की ओर भागने लगे तो पीछे से व्यास भगवान सुखदेव जी के पिताजी जोर जोर से चिल्लाने लगे, पुत्री तन्मयी तया, बेटा 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 तुम कहाँ जाते हो मुझे छोड़ के। ये पुत्र का मोह ही ऐसा है। परंतु सुखदेव जी लौटे नहीं, वन को चले गए। सभी वृक्षों ने व्यास भगवान को समझा दिया, पेड़ पौधों ने भी व्यास भगवान को समझाया, बाबा तुम्हारा जो पुत्र है कोई साधारण नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है, कोई महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। वृक्षों ने व्यास भगवान को कहा कि तुम तो इतने ज्ञानी हो, साक्षात भगवान के अवतार हो, और तुम पुत्र के मोह में ऐसे क्यों फंस गए हो। देखो बाबा, हमने तो जड़ योनि में जन्म लिया, हम तो वृक्ष बन गए, परंतु फिर भी जब हमारे ऊपर फल आ जाते हैं तो हम कभी फलों को स्वयं नहीं खाते, औरों को ही खिलाते हैं। इसलिए आपका जो बेटा है वो संसार के कल्याण के लिए पैदा हुआ है, आप उसको वन में जाने दो, वो सारे संसार का कल्याण करेगा। और संतों का जन्म ही जन कल्याण के लिए होता है, सारे विश्व के कल्याण के लिए संत प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान वन को चले गए और वहां जाकर के तपस्या करने लगे। सुखदेव जी ने जाकर गुफा में समाधि लगाई। व्यास भगवान ने अपने शिष्यों को भेजा, कुछ भागवत जी के मंत्र देकर भेजा, जिससे समाधि सुखदेव जी की तोड़ी गई और सुखदेव जी को व्यास जी के पास लाया गया। व्यास भगवान के चरणों में सुखदेव जी गिरे। सुखदेव भगवान ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, पिता के मरने के बाद संपत्ति पर पूरा अधिकार पुत्र का होता है, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, परंतु मुझे ये जो आपने भागवत पुराण को बनाया है, मुझे ये भागवत संहिता आप भागवत संहिता को मांगा। सुखदेव जी ने व्यास भगवान से कहा कि आपकी जो संतति है, जो आपकी संपत्ति है, वो भागवत संहिता है, इसलिए आप यह अपने पुत्र सुखदेव को दे दीजिए। तो व्यास भगवान ने आज वह भागवत की संहिता सुखदेव जी को सौंप दी। तो आपने दो लोगों के बारे में सुना, व्यास जी का जन्म, व्यास जी भगवान ने कैसे भागवत पुराण को लिखा, और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। जिसने इस कथा को सुना, परीक्षित, उनके बारे में आपको बताते हैं। श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को कहा कि जिसने कथा को सुनाया वह भी सौभाग्यशाली है, और जिसने इस कथा को लिखा वह भी बड़भागी है, और जिसने इस कथा को सुना वह भी भाग्यशाली है।